तो ईवीएम में खेला है। हाँ, ईवीएम से ही खेल है। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाओ। बैलेट पेपर से बैलेट पेपर से इलेक्शन इनके करवाओ। नेता ऐसी दादागिरी करते हैं, बोले तुम वोट दोगे कि नहीं दोगे, हम लोग तो आने वाले हैं। हाँ, इनके नेता बोलते हैं ऋषभ तुम दो लो, हमको तुम्हारी कोई पड़ी नहीं है। आप इल्जाम लगा रही है नेता। नहीं नहीं इल्जाम नहीं, सच्ची बात है। आओ हमारे साथ। बैलेट पेपर ले आओ, बैलेट पेपर से वोटिंग कराओ। इनका नेता यहाँ का ही है, यहाँ का धारासभ्य है। वो एक दिन हमारे सबके सामने बोला था, बोले हमको वोटिंग की किसी की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। हमेशा की तरह हम फिर से ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं आपके सामने कि गुजरात का क्या मूड है और गुजरात इस बार किसको चुनाव में लेकर आने वाला है, किसका चुनाव करके अपना नेता या अपना महापुरुष बनाने वाला है। हमारे साथ एक महिला मौजूद है यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे। गुजरात के क्षेत्र से ही ये आती हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रबारी तखीबेन है। कहाँ से आती हैं आप? अहमदाबाद की हैं हाँ, अहमदाबाद की हूँ। या आसपास कहीं इलाके? नहीं, यहाँ की हूँ। अहमदाबाद आज चिलोड़ा की हूँ। चिलोड़ा की हाँ। हैं। आम आदमी पार्टी का अभी जो है हमने देखा कि यहाँ सम्मेलन हुआ, युवाओं से केजरीवाल जी ने बात की, युवाओं के साथ साथ सभी लोगों से लगभग उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, संवाद किया। संवाद सम्मेलन एक तरीके का था। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार लगता तो है केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक है ना, जनता त्राही-मास हो गई है ये भाजपा से बहुत त्राही-मास आ गई है। एक तो बेरोजगार बहुत है, युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है। नौकरियां भर्ती करते हैं तो कंबाइंड बहुत करते हैं, कई पेपर फोड़ देते हैं, कभी कहीं लीक हो जाता है, कहीं कुछ ना कुछ और ना और भड़ाका कर देते हैं। भड़ाका करते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ। पेपर लीक नहीं हो गए तो जो तैयारी बच्चों ने की होगी उससे दूसरा पूछेंगे। मतलब पहले भर्ती नहीं आती, जब भर्ती आती है तो फिर पेपर लीक हो जाता है तो भर्तियां रुक जाती है। कंबाइंड कर देते हैं ये लोग, कहीं ना कहीं से महीने 2 महीने के बाद पता चलता है कि भाई कंबाइंड हुआ है। दूसरी, कई ये लोग गाय माता के नाम से जीते थे। जब ये मोदी जी आए ना तो क्या बोलते थे, गौ का बोलते थे, गाय माता बचाओ। उनका तभी गौ का था, बराबर। आज गाय माताओं के लिए उन्होंने कैसा कायदा लेके खड़े हो गए, बराबर। तो गाय चित्ते लाके रखे हैं अपने देश में, बराबर। चित्ते लाते हैं तो गाय तो अपने देश की माता है। लगभग 80,000 गायें अभी तक मर भी चुकी है इस देश में लंपी वायरस से। कुछ कहेंगे आप? हाँ, कुछ किया ही नहीं, कोई करता ही नहीं। सरकार कोई उसके गाय के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते। गौचारा ये आता था, गौचारा वो भी बंद कर दिया। गौओं के लिए बहुत कायदे बना दिए। फिर जो बेचारे जो ये मालधारी थे उनका भी जो घर के आगे बांधते हैं ना वो भी ले जाते हैं। चीता तो ले आए ना, लेकिन हाँ, चीता ले आए। हाँ, चीता चाहिए। खुश रहेंगे आप चीते के आने से? गाय नहीं चाहिए, चीता चाहिए। गाय बढ़ा चढ़ा के सारे मेन स्ट्रीम मीडियाज ने चीता दिखाया, आप चीते के आने से खुश नहीं है? दहाड़ रहा है चीता। नहीं, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कहने का मतलब ये है कि उनको ये इन सब से हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको गाय से क्यों प्रॉब्लम है? गाय माता को क्यों बस माता जी, बस गाय माता ही एक मुद्दा है जिसकी वजह से आप बीजेपी को हटाना चाहते हैं? मुद्दे तो बहुत है। सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि गरीबी। इन्होंने 15 लाख रुपया बोला था कि मैं 15 लाख दूंगा, दिया किसी को? आज तक राह देख रहे हैं कि 15 लाख आएंगे। आए होंगे ना? नहीं, कहाँ आए? नहीं आए। कहाँ आए? राह देख रही हैं आप? हाँ, राह देख रही है। मोदी तो चुनाव आ गए, अगला चुनाव आ गए, कहाँ राह देख रही हैं आप? देखेंगे ना कि मोदी जी देंगे, बोला है कि हम देंगे 15 लाख, तो देंगे ना। 15 लाख दिया, बोले चूना लगा दिया लोगों को। फिर बोले हम चूना लगा दिया, चूना ही लगा दिया ना, लोगों को चूना लगा दिया। जीएसटी ला दी लोगों के, ये बेचारे क्या मालधारी ये सब है उनके लिए। बेचारे मालदारी। हाँ, तो सब बेचारे हैं ना, सभी ऐसे है ना, बेचारा मेहनत करके सब खाते हैं। पर इनको क्या है कि भाई अपनी जेब भरनी चाहिए, लोगों को नहीं मिलना चाहिए, हमको ही मिलना चाहिए। आज बिजली केजरीवाल मुफ्त दे रहा है तो उनके पेट में गैस हो रही है, क्योंकि नहीं देनी चाहिए लोगों को, जनता को नहीं मिलनी चाहिए। हमारे नेताओं को भले मिले, नेताओं को मिलती है तभी देश बर्बाद नहीं हो जाता, तभी देश वो नहीं हो जाएगा बोलते हैं। और बोले फ्री देगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी वहाँ के लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि भैया चाहे कितनी भी महंगाई हो, आएगी तो भाजपा हमें बहुत पसंद है। नहीं, भाजपा तो नहीं आएगी इस बार तो आएगी नहीं, लगभग तो नहीं आएगी, क्योंकि जनता बहुत त्राही मास हो गई है, बहुत कंटाल गई है। क्योंकि लोग गरीब तो, अगर गरीब अब भाजपा आ गई ना इस बार, तो मैं गारंटी देके कहती हूँ कि जितने गरीब है ना
वो फांसी खा के मरेंगे। फांसी खा के मरे। हाँ, फांसी खा के मरेंगे। ऐसी आत्महत्या, कितने खेडूत मर गए, कितने गरीब लोग मिले। आप पेपर में देखो, बहुत आता है कि गरीब ने बेचारे आत्महत्या कर दी। इस गरीब ने आत्महत्या क्योंकि अभी से ये दिक्कत थोड़ी होगी भाजपा में। 27 साल से आप लोग लगातार लेकर आ रहे हैं, कोई तो खामियां तब भी रही होंगी कि अचानक से केजरीवाल के आते खामियां हो गई? नहीं, केजरीवाल के आने से नहीं हुआ, ये पहले से ही है, पहले से है। पर क्या ऑप्शन नहीं था। और क्या बोलते थे, अभी आऊंगा तो अच्छा करूंगा, अभी आऊंगा तो लोगों को क्या मौका देते थे, चलो इस बार तो मौका दो, अच्छा करेगा, ऐसा करके करके ये 15 साल में आ गए हैं। बाकी तो पहले से था, अपन पहले से अभी ज्यादा है। अभी तो लोग पता नहीं मरने की बातें करते हैं। मरने की बात? हाँ, जो भी आए ना, कोई भी रिक्शा वाला आएगा ना, तो किसी के साथ बैठेंगे तो बोलेंगे बहन जी इससे सब मरना अच्छा है। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों इतना कंटाल गए हो? बोले कमाई नहीं है और एक तो सरकार हमको खाने नहीं देती है, तो इससे अच्छा है मर जाए, वही अच्छा खाने है। नहीं देती, आपके नहीं खाने नहीं देती, वो तो अनाज देती है। कौन से नहीं, अनाज किसने देखा? नहीं मैडम, 3 साल पूरा। अब बंद करो। हाँ, अच्छा। अब मेरी बात अंकल जो है आक्रोश में ये टीवी में आना चाहिए। विजय रूपाणी सरकार राजकोट में जब भाषण देने खड़ा हुआ, थोड़ा दूर रहो, उस टाइम क्या बोला? 60% वोटिंग मेरे पास है, ना एससी का चाहिए, ना एसटी का चाहिए, ना मुस्लिम का चाहिए, ना दलितों का चाहिए। 85% आम आदमी है, तो 60% लाया कहाँ से? ईवीएम मशीन से पैकिंग करके। हाँ, तो ईवीएम में खेला। हाँ, ईवीएम से ही खेल है। आप जो इल्जाम लगा, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाओ। बैलेट पेपर से इनके नेता ऐसी दादागिरी करते, बोले तुम वोट दोगे कि नहीं दोगे, हम लोग तो आने वाले हैं। इनके नेता बोलते हैं रीसर तुम दो, हमको तुम्हारी कोई पड़ी नहीं है। आप इल्जाम लगा रही है नेता? नहीं, इल्जाम नहीं, सच्ची बात है। आओ हमारे साथ, बैलेट पेपर ले आओ, बैलेट पेपर से वोटिंग कराओ। इनका नेता यहाँ का ही है, यहाँ का धारासभ्य है। वो एक दिन हमारे सबके सामने बोला था, बोले हमको वोटिंग की किसी की जरूरत नहीं है, हम आने वाले हैं। तुम दोगे कि नहीं दोगे? हम तो आएंगे सर, चुनाव आने वाले हैं। हाँ, एक दिन किसी ने वही सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, हर पार्टी के लोग, अभी कल हमने देखा MIM के लोग जो है उन्होंने महासम्मेलन किया, आज केजरीवाल जी ने किया। बीजेपी से कुछ हो रहा है? आप लोगों के बीच आ रहे हैं बातचीत करने बीजेपी के नेता? नहीं आ रहे, नहीं, गरीब के सामने नहीं आएंगे। वोटिंग लेना है, हिंदू मुसलमान झगड़ा, अनामत का झगड़ा, सब झगड़ा करवा के वोट लेना है। बाकी वोट उसको मिलता नहीं है, आप इतना दे रहे हैं। आप इतना खुलेआम बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, काय के लिए डर? हम कहाँ पैसे की चोरी कर रहे हैं? हम कहाँ पैसे चोरी कर रहे हैं? हम मेहनत डर क्यों लगे? सुनो, सच्चाई बोलने में डर क्यों लगेगा? डर क्यों लगेगा? स्वतंत्रता है, वाणी स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का। लेकिन लगातार इल्जाम लग रहा है कि बीजेपी जो है वो लोकतंत्र में। सर सवाल तो सुनिए, सवाल तो सर मशीन छोड़ दे सर, और बैलेट पेपर से करवाए। सवाल आखिरी सवाल सुन लीजिए। सवाल सर, आराम से सवाल सर, एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल जी ठीक है, साइड में जाते हैं, ठीक है जी। ઉપરથી એલિગેશન આવે છે કે ચુસ્ત તાલુકો હોય ને, તો દરેક બડોદામાં નહીં જોવો છો, જે આપણે सर हिंदी बोलिए। बड़ौदा में नहीं देख रही हैं जी, जिस पार्टी प्लॉट में होता है, हाँ, उस पार्टी प्लॉट को अभी जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, ठीक है, कोई नहीं, हम बाहर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत मैं भी कैंडिडेट हूँ नर्मदा विधानसभा। ठीक है, हम को बाहर करके बातचीत है ना, ठीक है। क्या लगता है सर, इस बार किसकी जो है सरकार बनेगी इस बार चुनाव में? गुजरात में तो सेम इस बार जैसे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी है, और ऐसी समस्याएं दिल्ली में भी थी, और दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनी केजरीवाल जी की। उसके बाद पंजाब में भी चुनाव के अंदर वहाँ के जो उद्योगपति या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वहाँ भी मीटिंगें नहीं होने देते थे। गाँव में आम आदमी के कार्यकर्ताओं को दबाव दिया जाता था, गरीब आदमियों को मानसिक तनाव के लिए उनको धमकी दे दी जाती थी। उसके बावजूद भी धमकी दे दी जाती, हाँ, कि भाई आप लोग गाँव के अंदर आम आदमी की प्रचार मत करो, मीटिंगें नहीं करो। पर सर लोकतंत्र है ना, आजादी है ना प्रचार करने की तो सारी पार्टियों को। लेकिन ये वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात पे कहाँ विचार करते हैं कि लोकतांत्रिक है। यदि ऐसा होता तो हर चीज लोकशाही है, लोकशाही में हर आदमी को अपने अपने प्रचार करने ही है, लेकिन ऐसा कहाँ कोई समझ रहा है। तो सदन में भी जो है वो आरोप लग रहे हैं कि ऐसा है कि भैया बीजेपी जो है अब लोकतंत्र इस देश से खत्म कर रही है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पे कि बोलने की जो आजादी है उसको खत्म कर रही है।
बीजेपी के नेता ऐसा मानने के लिए तैयार कहाँ है? जो जो एमएलए एमपी मिनिस्टर उनके ऊपर केसेस चल रही है, 5-5 साल लोग झूठ सही कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं। इस बार 100% ऐसा लग रहा है नहीं, हमें तो उम्मीद है, क्योंकि मैं तो नरोड़ा विधानसभा का आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हूँ, लेकिन हम जिस विस्तार में जहाँ भी जा रहे हैं तो लोग इस बार रिस्पॉन्स केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को अच्छा दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करो, इस बार हम लोग गुजरात के अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं और नरोड़ा विधानसभा में भी 40 साल के बाद इस बार आम आदमी पार्टी का ही उम्मीदवार जीतेगा। प्रजा कह रही है। सर, आपने बोला कि लोकतंत्र जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आप लोगों को आज़ादी नहीं मिलती है, जब जहाँ भी आप प्रचार करने जाते हैं वहाँ दिक्कतें देखने को मिलती हैं। क्या लगता है जो बीजेपी है वो यहाँ बहुत मुश्किलें खड़ी कर रही है बीजेपी की, क्योंकि गढ़ में आप लोग आके प्रचार कर रहे हैं? एक गढ़ नहीं है, लोकशाही देश है, हर आदमी को अपना प्रचार करना है। गुजरात में वही समस्या प्रजा कर रही है कि भाई हम प्रजा, हमें ठीक लगेगा हम उसकी प्रचार करेंगे, लेकिन हम जहाँ लोग मीटिंग के आयोजन नहीं कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन की हॉल बुक करवा रहे हैं, लास्ट दिन जिस दिन केजरीवाल आने वाले होते हैं उस दिन लोग बुकिंग कैंसिल कर दे रहे हैं। ऐसे हम लोगों ने प्राइवेट पार्टी प्लॉटों को भी नक्की करना शुरू किया, प्राइवेट पार्टी प्लॉटों को भी लोग डांटी धमकी दे करके उसको कैंसिल कर रहे हैं। जैसे कि बड़ौदा में हुआ, बड़ौदा के अंदर भी देखो तो पार्टी प्लॉट वाले को नोटिस दी गई कि आप क्यों दे दिया आम आदमी पार्टी को। तो इसलिए यहाँ भी इस प्रकार की गुजरात के अहमदाबाद में भी ऐसी समस्याएं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सहन करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे आम आदमी के कार्यकर्ता एकदम नक्की कर लिए हैं कि नहीं, इस बार हमें ऊपर के नेता, भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता जितना भी जो कह लें, हमें आम आदमी की प्रचार करनी है और केजरीवाल की सरकार बनानी है। एक मौका केजरीवाल को गुजरात के नरोड़ा में भी मिलेगा और समस्त गुजरात के अंदर भी एक आदमी को मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो ये थी ग्राउंड जीरो की बातचीत हमारी आम आदमी से, और आम आदमी क्या करने वाला है ये चुनाव के बाद देखना होगा। तो ये था गुजरात नु मूड मेरे साथ यानी नलिनी के साथ। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।